हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। इंटरमीडिएट में फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आवेश Q1 व Q2 के मध्य बल की प्रकृति क्या होती है। आवेश Q1 व Q2 के मध्य बल की प्रकृति क्या होती है, तो इसकी जो बल की प्रकृति होती है वो क्या होती है, आकर्षण की प्रकृति होती है। क्या होती है, आकर्षण की प्रकृति होती है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, r दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल F है, प्रोटॉन को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख देते हैं तो वैद्युत बल क्या होगा। अगर प्रोटॉन को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दें तब भी जो वैद्युत बल होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। वैद्युत बल कैसा होगा, एक समान। अगला क्वेश्चन दिया है, धनावेशित वस्तु में होती है। धनावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। धनावेशित अगर प्लस लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, माइनस लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जैसे Na+ अगर लगा है, Na+ लगा है तो Na+ का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। अगर Na- है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि अगर प्लस है तो इसमें अपोजिट होता है, प्लस है तो एक कम होगा और माइनस है तो एक ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K प्रवर्तांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल कितना होगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के F बल न्यूटन कार्य करता है। यदि आवेशों को K प्रवर्तांक के माध्यम में रख दिया जाए तो यह बल कितना हो जाएगा, तो यह बल हो जाएगा F/K। कितना हो जाएगा, F/K। तो ये हो जाएगा आपका F/K। एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होगा, परवलयाकार। कैसा होगा, परवलयाकार, परवलय के आकार का होगा इसका। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहित का अनुपात क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहित का अनुपात होता है 1.77 × 10⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम। 1.77 × 10⁻11 न्यूटन प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा क्या होगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक वेक्टर जिसकी दिशा जो होती है वो हमेशा ऋणावेश से धनावेश की होगी, मतलब माइनस की तरफ से प्लस की तरफ होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी। अगला क्वेश्चन दिया है, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। वायु में रखे दो धनावेश जो हैं उनके मध्य अगर हम परावैद्युत पदार्थ रख दें, मतलब इसके मध्य कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान होगा वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा, मतलब 0 होगा, क्योंकि उसके अंदर वैद्युत ध्रुव स्थित है तो जो उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा कुल वो 0 होगा, शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। जिसमें से नहीं है इसको आपको ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा मात्रक नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो उसका मात्रक होगा वैद्युत क्षेत्र का, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा। न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये आपका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का, क्योंकि E बराबर होता है F/Q0। E बराबर क्या होता है, F/Q0, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। वोल्ट प्रति मीटर, ये भी इसका मात्रक होता है। और जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर ये भी होता है। होता कौन सा मात्रक नहीं है, जूल प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम जो है उसका मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक घन के एक शीर्ष पर Q आवेश रखा है, घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। घन के एक शीर्ष पर, तो इसका मात्रक कितना, इसका आवेश कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स 8ε0, Q/8ε0, क्योंकि घन के शीर्ष पर जो होता है उसके 8 जो होते हैं वो 8 फलक होते हैं, उससे Q/8ε0 होता है आपका गॉस के नियम से। तो आपका इसमें हो जाएगा Q/8ε0। अगला क्वेश्चन दिया है, प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। ये आ चुका है क्वेश्चन आपका।
प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा आवेश घनत्व वाले जो होते हैं ई बराबर होता है सिग्मा बटे में एप्सिलॉन जीरो। ई बराबर क्या होता है सिग्मा बटे में एप्सिलॉन जीरो। अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 एम्पियर धारा का मान कितना होता है। 1 एम्पियर धारा का मान होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 एम्पियर, इसमें आई का मान दिया है 1 एम्पियर, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं या डायरेक्ट याद कर सकते हैं। आई का मान होता है 1 एम्पियर दिया है इसमें, और 1 एम्पियर धारा का मान कितना होगा, तो इसमें होगा इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। 1 एम्पियर धारा का मान कितना होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। यहाँ से इसको लगा लेंगे 1 एम्पियर धारा का मान। गत्यात्मक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। गत्यात्मक प्रतिरोध का सूत्र होता है डेल्टा आर बराबर डेल्टा वी बटे में डेल्टा आई। डेल्टा वी बटे में डेल्टा आई, डेल्टा आर बराबर। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है। किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है और चालकता है का गुणनफल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की लंबाई पर। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार के पदार्थ में क्या होना चाहिए। फ्यूज तार के पदार्थ में क्या होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। जो प्रतिरोध होना चाहिए वो उच्च विशिष्ट होना चाहिए और गलनांक निम्न गलनांक होना चाहिए। जब संधारित्र में वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो धारिता k गुना बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है, k गुना। जब संधारित्र में वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख देते, जब वायु था और उसके स्थान पर हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो वो k गुना बढ़ जाती है। k क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। ओम का नियम लागू नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है, अचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, आर्क लैंप के लिए, या ऑप्शन दिया है इन सभी के लिए। इसमें क्या होगा, इन सभी के लिए। इन सभी पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। अचालक, अर्धचालक, आर्क लैंप, इन तीनों में नहीं लागू होगा। एक तांबे के तार में खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा। तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 2% की वृद्धि हो जाएगी। किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण के परिणामस्वरूप है, मतलब किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये है ऊर्जा के संरक्षण पर। किरचॉफ वाले से आपका एक क्वेश्चन हर बार आता है। किरचॉफ का पहला नियम धारा का नियम होता है, वो आवेश के संरक्षण पर होता है। किस पे होता है, पहला नियम जो होता है वो आवेश के संरक्षण पर, और दूसरा नियम कौन सा होता है, वोल्टता का नियम या पास का नियम, वो किसके संरक्षण पर है, ऊर्जा के संरक्षण पर। ये आपको याद कर लेना है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। गतिशील जो आवेश होता है वो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। 1/μ0 एप्सिलॉन जीरो का मान मात्रक क्या होता है। 1/√μ0 एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और इसकी विमा भी पूछता है आपसे, बहुत बार ये भी पूछा गया इसकी विमा क्या होती है, तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र तरंग का वेग कितना होता है, तो c बराबर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। c बराबर होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है, c बराबर, c क्या होता है, प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल 1/μ0 एप्सिलॉन जीरो। और यहीं से इसका मात्रक पूछा गया था, यहाँ पे आ गए थे, इसकी गुणा यहाँ से c नीचे आ जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है इसका मात्रक, क्योंकि c का मान होता है ये इतना। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ किस प्रकार का होगा, वृत्ताकार होगा। किस प्रकार का होगा, वृत्ताकार। चल कुंडली द्वारा धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है किसका, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करनी है। वैद्युत सेल। कौन सी युक्ति है, वैद्युत सेल। सेल से प्राप्त धारा का सूत्र क्या होता है, सेल से प्राप्त धारा का सूत्र होता है I बराबर E बटे में R। I बराबर E बटे में R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r।
व्हीट स्टोन सेतु में संतुलित होने का अर्थ क्या होता है? व्हीट स्टोन सेतु में संतुलित होने का अर्थ होता है कि धारा क्या होगी? धारा शून्य होगी। धारा क्या होगी? धारा शून्य होगी। और संतुलित की अवस्था क्या होती है? अगर P/Q बराबर R/S आ गया, जिसमें ये पेट्रोल लगे थे, तो ये संतुलित की अवस्था में कहलाता है। किसकी अवस्था में कहलाता है? संतुलन की अवस्था में। अगला है, गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं। गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गतिमान बल पर लगने वाले आवेश को लारेंज बल कहते हैं। F बराबर होता है QVB साइन थीटा। इसका सूत्र क्या होता है? QVB साइन थीटा। ये होता है लारेंज बल का सूत्र। एम्पियर के प्रपथी नियम का गणितीय रूप क्या होता है? एम्पियर के प्रपथी नियम का गणितीय रूप होता है क्लोज इंटीग्रल B.dl बराबर μ0I। μ0I क्या होता है? μ0I। किसी लंबी धारावाहिक पनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0NI। B बराबर μ0NI क्या होता है? B बराबर μ0NI। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट के जो थे 32 बहुकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत बार पूछे गए हैं। आप आंसर में भी दे सकते हैं और इसमें से आपके क्वेश्चन आने के